हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये टॉपिक है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर हम सेकंड सेम की तैयारी करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट 5 से है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक अवस्था दी जाती है, उसमें कि संगत सूक्ष्म की जो अवस्थाएं होती है उसकी जो संख्या स्थूल अवस्था होती है वो ऊष्मागतिकी की प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, इसको हम ऊष्मागतिकी की प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि माना एन कला बिंदुओं या कणों को आर कला कोष्टिकाओं ने इस प्रकार वितरित करना है कि प्रथम द्वितीय तृतीय कला कोष्टिकाओं के क्रमशः N1 N2 और N3 कला बिंदु हो। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि हम जो कला बिंदु है उनको हम N से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है और कणों को हम R से डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो कोष्टिकाओं को इसकी जो कोष्टिकाएं रहेंगी उसको हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें जो कोष्टिका होती है उसको प्रथम द्वितीय तृतीय की तरह होती है। ठीक है, कला कोष्टिकाएं उनको हम जो कला कोष्टिका है उनको हम N1 N2 और N3 से प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि कला बिंदु हो तो अब N कणों में N1 कणों को प्रथम कला कोष्टिकाओं से व्यवस्थित करने की तरीका NC N1 होंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो कला बिंदु के जो कण होंगे या जो कण होंगे उनको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, N से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कणों की संख्या या कणों के गुणों की प्रथम गुणों की बात करें या प्रथम कणों की बात करें तो उसके लिए हम इसको N1 कहेंगे। तो इसको हम किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं उसके लिए ये दिया गया है। तो NC N1 इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए आपको एक इक्वेशन कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो N कण होते हैं उनको हम उनके प्रथम कणों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो NC N1 हमने लिख लिया, यहाँ पर बराबर करके हम इसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, और हम अभी N का निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट गुणों को निकाल रहे हैं तो इसलिए हम N1 का लेंगे। तो यहाँ पर N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल, तो इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसको हमने फर्स्ट गुणों के लिए फर्स्ट कणों के लिए ले रहे हैं इसलिए इसको N1 का लिया है। ठीक है, उसी तरह आप N2 का और N3 का भी इस तरह से हम लेंगे। तो आगे देखिएगा, अब आगे क्या कह रहा है कि शेष N माइनस N1 गुणों में से जो शेष हमारे पास अब क्या रह गए हैं, N माइनस N1 गुणों में से N2 कणों को द्वितीय कला कोष्टिकाओं में व्यवस्थित करने के तरीके। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो N माइनस N1 है उनको द्वितीय कणों कला कोशिकाओं में व्यवस्थित किस तरह से करेंगे उसके लिए कह रहा है। तो देखिएगा, हमने इसको उठाकर यहाँ ला लिया N माइनस N1 C N2। ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम N2 मतलब कि द्वितीय कणों के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो N माइनस N1 फैक्टोरियल अपॉन N2 फैक्टोरियल N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हम तृतीय कोष्टिका के लिए लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो है थर्ड कणों के लिए। ठीक है, जो तीसरा कण है उसके लिए हम लेंगे इसके। तो इसको अब हमने हमारे पास अब इन दोनों का तो हमने निकाल चुके हैं इनका मान। ठीक है, N1 का भी और N2 का भी। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इसको उठाकर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो N माइनस N1 माइनस N2 और यहाँ पर C और N3 बराबर लिख लेंगे यहाँ पर। अब इन तीनों का लिख लेंगे N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा N3 फैक्टोरियल N माइनस N1 माइनस N2 माइनस N3 फैक्टोरियल, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। इतनी बात आई समझ में। हमने इन किसको
मतलब कि जो n कणों में से n कणों में से n1 कणों को प्रथम कला कोष्ठिका को व्यवस्थित करने के लिए, अब हमने प्रथम कला कोष्ठिका को भी व्यवस्थित कर दिया, सेकंड को भी कर लिया और थर्ड को भी कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कला कोष्ठिकाओं को व्यवस्थित करने का फॉर्मूला है हमारे पास NC_N1। ठीक है, इतनी बताइए समझ में। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि इसी प्रकार सभी n गुणों को r कला कोष्ठिकाओं में वितरित किया जा सकता है। अतः r कोष्ठिकाओं में n कणों को वितरित करने के लिए कुल तरीके या ऊष्मागतिकीय प्रायिकता है। अब इसमें देखिएगा जो भी हमारे n कण होंगे, यानी कि इससे आगे भी हो सकते हैं, जैसे हमने थर्ड कणों को कला कोष्ठिका निकाला, उसी तरह और भी कणों के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि r कोष्ठिकाओं में n कणों को वितरित करने के लिए कुछ तरीके होते हैं ऊष्मागतिकीय प्रायिकता के। तो हमने यहाँ पर देखिएगा ऊष्मागतिकीय प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो W से व्यक्त करते हैं। ये ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और इन तीनों के मान को हमने गुणा करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, मतलब कि अभी हमने फर्स्ट कला कोष्ठिकाओं का, सेकेंड कला कोष्ठिकाओं का और थर्ड कोष्ठिकाओं को यहाँ गुणा करके हम इनके मान को यहाँ पर ऐड कर देंगे। गुणा करके हम यहाँ पर डाइजेस्ट कर देंगे, बराबर में हम इन जो तीनों के मान निकल के आए थे। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो फर्स्ट कला कोष्ठिका यानी प्रथम कला कोष्ठिका, थर्ड सेकेंड का और थर्ड का कला कोष्ठिका का मान ये आ गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अब इतना सारा न लिखकर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। W बराबर हमने क्या लिख लिया, n अपॉन n1 n2 n3। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो W बराबर इसको ले लिया हमने और इन सब के बदले में हमने क्या ले लिया, R ले लिया और I पार I बराबर 1 और NI हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि समीकरण नंबर 4 ऊष्मागतिकीय प्रायिकता के व्यंजन को व्यक्त करती है। ये किसको, ऊष्मागतिकीय की जो प्रायिकता का जो व्यंजन है वो व्यक्त करता है। अब ऊष्मागतिकीय प्रायिकता को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो अब कौन से उदाहरण दिए गए हैं उसको हम देखेंगे आगे। तो अब कह रहे हैं कि माना कला निर्देशकान में स्थित कला कोष्ठिकाओं I व J में 4 कणों यानी ABC को वितरित करना है। ठीक है, जो कला कोष्ठिका होती है उसको I व J में 4 कणों यानी कि ABCD, यहाँ पर कणों के जो नाम है वो ABCD से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर यदि NI तथा NJ क्रमशः I व J कला कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या है, कणों की संख्या क्या है हमारे पास, I व J है। अब कणों को I तथा J की कोशिकाओं में वितरित करने के लिए 5 स्थूल अवस्थाएं निम्न प्रकार होगी। तो देखिएगा, इसको I को और इसको J को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम सीधा लिखें, इसको 4 3 2 1 0 लिखेंगे और ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा, तो 0 1 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हमारे पास जो स्थूल अवस्थाओं की संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो थी ऊष्मागतिकीय प्रायिकता के लिए, तो हम उसको सबसे पहले तो इसका मान निकाल लेंगे। हम इसका मान लिख लेंगे सारे का। W बराबर n अपॉन n Ni और Nj हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अभी जो हमारे पास जो मान दिए गए हैं उसको हम उसकी ऊष्मागतिकीय प्रायिकता कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर W से हमने यहाँ पर मान ले लिया Nj बराबर 4 ले लिए, क्योंकि हम 4 का मान ले रहे हैं, और J बराबर Ni का हमने हमारे पास 4 है और J का हमारे पास 0 है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, I का यहाँ पर 4 लेंगे तो Nj का हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। उसी तरह फिर Ni का 3 लेंगे तो Nj का 1 लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम मान निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका 4 का I का हमारे पास 4 है और J का हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन करके लिखेंगे यहाँ पर 4 यहाँ पर इसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं प्रायिकता, तो 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो इसका मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है, उसी तरह इसका हम आगे आगे निकालते जाएंगे। अब Ni का हमारे पास है 3 मान है इसका, और J का हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल और इसमें लिखेंगे हम तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3
फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को हमारे पास आया जाएगा, जहाँ पर 4 मान आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह WNI बराबर 2 लिखेंगे और NJ का हमारे पास आ जाएगा 2। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बराबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मान 6। ठीक है, अब उसी तरह जब WNI का मान हमारे पास आएगा 1 और NJ का मान आ जाएगा हमारे पास 3, तो वो क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये इसी तरह से प्रोसेस होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका मान 1 आ जाएगा। अब किसमें कह रहा है कि अतः 5 स्थूल अवस्थाओं के संगत कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो है वो 16 होगी। अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक कोशिकाओं में से 2 कण होते हैं। ऊष्मागतिकी प्रायिकता के परिभाषा अनुसार अवस्था है NI बराबर 2, NJ बराबर एक संगत ऊष्मागतिकी प्रायिकता 6 व NI की 1 होगी। ठीक है, मतलब कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो NI 2 का और NJ के संगत ऊष्मागतिकी प्रायिकता हमारे पास 6 प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी का तो पता चल जाएगा 6 का, ये इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कोष्ठिका JK के लिए और ये J के लिए। ये J है और ये देखिएगा यहाँ पर कोष्ठिका में I में हमारे पास मान दिए गए हैं ABCD। ठीक है, और NI इसका मान हमारे पास 1 है। अब कोष्ठिका G को देखिए, यहाँ पर A को छोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब कि क्या आएगा, A को छोड़ देंगे तो BCD आएगा। वैसे ही यहाँ पर B लिखेंगे तो AC और D आएगा। इसी तरह C को हम छोड़ देंगे तो AB C हट जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा। इसी तरह ABCD आ जाएगा। तो NJ बराबर 3 मान आ गया हमारे पास, और ये हमने W बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब आगे देखिएगा, किसी भी कोष्ठिका में कला बिंदु या कणों को क्रम परिवर्तन से स्थूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे जो गाइस हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।